वापस आ चुका हूँ एक और पॉपुलर और ग्राफिक इंटेंसिव गेम के गेम प्ले टेस्ट के साथ, माफिया द ओल्ड कंट्री। इस गेम की मिनिमम ग्राफिक रिक्वायरमेंट्स में RTX 2070 जो कि 8GB VRAM वाला GPU है। आज के इस वीडियो में मैं इस गेम को टेस्ट करने वाला हूँ 4GB वाले RTX 3050 में। मेरे पास यहाँ पर Asus TUF A15 है। लैपटॉप के सारी स्पेसिफिकेशंस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। तो गेम प्ले में सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स में करके दिखाने वाला हूं विद NVIDIA DLSS एंड AMD FSR 3 विद फ्रेम जनरेशन। यस, इस गेम में फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट है AMD FSR 3 के साथ। तो गेम प्ले विद एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन दोनों करके दिखाऊंगा। और हाँ, ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है इंस्टा गेम मार्ट की वजह से, क्योंकि वहीं से मुझे ये गेम मिला है। और ऐसे आपको भी कोई पीसी गेम सस्ते में चाहिए तो आप इंस्टा गेम मार्ट को DM कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सारी प्रीसेट ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले लो, मीडियम, हाई और फिर लास्ट में है एपिक। एपिक इसकी मैक्स ग्राफिक सेटिंग है और साथ में अपस्केलिंग के भी काफी सारे मेथड मिलते हैं, जैसे कि DLSS, FSR पे सेट करके यहाँ पर फ्रेम जनरेशन ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर DLSS पे सेट करेंगे तो फ्रेम जनरेशन के यहाँ पर ऑन करने का ऑप्शन गायब हो जाता है। तो मैंने उसको यहाँ पर लो पे सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ पर अपस्केलिंग चेंज करूंगा तो कस्टम पे सेट हो जाता है। लेकिन जो इसके सारी ये प्रीसेट है ना, ये सब लो वाले ही है। तो अभी मैंने इसको DLSS पे कर दिया है और करंटली अपस्केलिंग मोड बैलेंस पे है और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। सो करंटली आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद DLSS सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑफ है। तो केव वाले सीन के अंदर FPS थोड़ा ज़्यादा होता है। अभी देखो मैं केव से बाहर आ गया हूँ, अब देखो FPS कितने कम हो गए। 40 के करीब आ रहे थे, अभी 25 के करीब हो गए। मतलब गेम थोड़ा लैग होना स्टार्ट हो गया। वो देखो 1730। अभी यहाँ पर ये टोकनी रख देते हैं। एक बार मैं DLSS को परफॉर्मेंस में भी रख के दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। तो ये मैंने इसको कर दिया है परफॉर्मेंस पे। चलो परफॉर्मेंस हाई कर देते हैं। तो अब आप डिफरेंस देखो, मतलब ग्राफिक में डिफरेंस तो सामने दिख रहा है। अब थोड़ा सा ग्रेनी सा हो गया सब कुछ, लेकिन FPS में ऐसा कुछ खास डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है। वही 20 FPS करीब आ रहे हैं। फ्रेम जनरेशन से फर्क पड़ेगा पक्का। तो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये इसको मैंने कर दिया है FSR पे और FSR के अपस्केलिंग मोड को कर देता हूँ बैलेंस पे। फ्रेम जनरेशन ऑन है। बाकी आप VRAM देख सकते हो यहाँ पर 3.3GB गेम के लिए अवेलेबल थी, लेकिन एक्सीडो की गेम अब 4.3GB ले रहा है। सो अब आप गेम प्ले देख रहे हो लो ग्राफिक प्रीसेट पे विद AMD FSR सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। और अब आप देख सकते हो FPS में डिफरेंस करीब 52 के करीब 50 एवरेज आ रहे हैं और गेम प्लेबल है। बाकी ग्राफिक क्वालिटी भी थोड़ी कम हुई है एज कम्पेयर टू DLSS, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा आसानी से नोटिस करने में नहीं आता है, डिफरेंस इतना है। बाकी ये गेम भी हाईली GPU इंटेंसिव है। GPU आप देख सकते हो 100%, 99% ऐसे यूज़ हो रहा है और CPU भी ठीक ठाक सा ले रहा है। 50% तक टच कर दे रहा है CPU का यूसेज भी। तो अब जो है ग्राफिक प्रीसेट चेंज करते हैं। तो ये मैंने प्रीसेट को कर दिया है मीडियम पे और करेंटली इसको सेट कर रहा हूँ DLSS पे बैलेंस पे। सो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विथ DLSS सेट टू बैलेंस्ड। अब मुझे थोड़ा स्टेल्थ करके जाना होगा आगे। तो फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। तो ये इसको मैंने सेट कर दिया FSR पे, फ्रेम जनरेशन ऑन है, FSR बैलेंस पे सेट है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो मीडियम ग्राफिक प्रीसेट पे विद AMD FSR सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। बाकी अभी तक तो गेम ठीक ठाक प्लेबल लग रहा है फ्रेम जनरेशन ऑन होने के बाद मीडियम ग्राफिक सेटिंग पे। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी ये आउटडोर्स में आ चुके हैं। इंडोर्स में तो FPS गेम में मैंने देखा कि अच्छे ही आ जाते हैं, आउटडोर्स में कम हो जाते हैं। इसलिए अभी आप देखो 30 के करीब आ रहे हैं, वही इंडोर्स में 45-50 के करीब आ रहे थे। तो अब ग्राफिक प्रीसेट को चेंज करते हैं। तो ये इसको मैंने कर दिया है हाई पे और इसको सेट कर दिया हूँ DLSS बैलेंस पे। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद NVIDIA DLSS सेट टू बैलेंस्ड और बहुत ही ज़्यादा लैग है। बिल्कुल ही गेम कुछ प्लेबल नहीं बचा। अब तो 10-13 FPS करीब आ रहे हैं, एकदम लैगी सा एक्सपीरियंस। तो अब इसमें और क्या देखोगे, चलो DLSS ऑन करते हैं। तो इसको मैंने कर दिया FSR पे और फ्रेम जनरेशन ऑन है। तो अब आप गेम प्ले देख रहे हो हाई ग्राफिक प्रीसेट पे विद AMD FSR सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन भी ऑन है। अब गेम पहले से थोड़ा तो प्लेएबल है। ये देखो फिर से केव के अंदर आने पे थोड़ा सा FPS ज़्यादा आ रहे हैं बस। तो अब नेक्स्ट यानी कि मैक्स ग्राफिक प्रीसेट पे चलते हैं। तो ये इसको मैंने कर दिया है अब एपिक पे, अपस्केलिंग को सेट कर दिया है DLSS बैलेंस पे। तो अब आप गेम प्ले टेस्ट देख रहे हो एपिक ग्राफिक प्रीसेट पे, जो कि इसका मैक्स ग्राफिक प्रीसेट है और NVIDIA DLSS सेट है बैलेंस पे। और बिल्कुल अब
10 FPS भी टच नहीं हो पा रहे केव के अंदर भी। तो सोचो अब आउटडोर्स में होते तो मतलब क्या हाल होता है गेम का, बहुत ही ज़्यादा लैग। अभी 12 FPS तक टच होते एक बार के लिए। चलो अब फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं। बहुत अच्छा हो कि इस गेम में फ्रेम जनरेशन है, नहीं तो फिर 4GB वाले RTX 3050 वालों के लिए तो ये गेम खेलना सपना ही रह जाता। तो अब आप गेम में देख रहे हो एपिक ग्राफिक प्रीसेट पे विथ AMD FSR सेट टू बैलेंस्ड और फ्रेम जनरेशन ऑन है। फर्क आप देख सकते हो, करीब 1760 FPS आ रहे हैं, अभी 19 तक चले गए। सो माफिया द ओल्ड कंट्री को अगर आपको 4GB वाले RTX 3050 में खेलना है तो आप ओनली लो ग्राफिक प्रीसेट में ही खेल सकते हो विद फ्रेम जनरेशन। विदाउट फ्रेम जनरेशन लो ग्राफिक प्रीसेट पे भी प्लेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऐसे किसी और गेम का गेम प्ले टेस्ट अगर आपको देखना हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।